Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sumaira Ansari and I am going to start today chapter 5th and 6th. ठीक है, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 5th एंड 6th। हमने देखा है कि गवर्नमेंट क्या होती है, डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैप्टर्स में। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है। स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम समझने से पहले ना इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए कि पंचायती राज सिस्टम ये होता क्या है और ये किस लेवल पे काम करता है। ठीक है, अक्सर ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचायती राज सिस्टम जो है वो अर्बन एरियाज में होता है या रूरल एरियाज में होता है या स्टेट से डायरेक्ट वर्क करता है या फिर ये अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है। ये सारी चीज़ें, ये क्वेश्चंस जो है ना कंटिन्यूसली माइंड में आते रहते हैं और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो पंचायती राज जो सिस्टम है इस तक पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ऊपर की लेवल्स देखें गवर्नमेंट्स की, जो ये है। ठीक है, गवर्नमेंट की हमारी 3 लेवल है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक नेशनल लेवल होती है जो नेशनल लेवल पे होती है कंट्री में, एक स्टेट लेवल पे होती है जो स्टेट के लिए काम करती है और एक लोकल लेवल पे होती है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है। ठीक है, अब ये जो लोकल लेवल है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है लोकल लेवल को। एक है अर्बन और एक है रूरल, ये यहाँ पर है। ठीक है, एक अर्बन है एक रूरल है। अर्बन जो है उसमें होता है म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा कि हमारा एक नेशनल लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक उसके नीचे जो है वो है लोकल लेवल। अब जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक अर्बन और एक रूरल। ठीक है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, अर्बन और रूरल में। अर्बन में जो है वो म्यूनिसिपैलिटी काम करती है, इसका हमको अभी नहीं देखना है, वी विल डिस्कस इट लेटर। हमारा जो चैप्टर वो है वो शुरू होता है यहाँ से। रूरल एरिया की जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम, ये इसी का सेकेंड नाम है। ठीक है, रूरल एरियाज में। अब जो पंचायती राज सिस्टम है उसको हमने डिवाइड किया है 3 हिस्सों में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो देखो रूरल एरिया की जो है ना इसको फर्दर हमने 1, 2, 3 तीनों में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो हो जाएंगी हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगी, जो जिला परिषद होती है। जिला परिषद सुना है ना हमने, वो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो होती है ना सेकेंड वाली, तो ये होती है ब्लॉक लेवल पे। ठीक है, ब्लॉक लेवल जो गवर्नमेंट होती है उसको हम जनपद पंचायत भी होती है। जनपद ये वर्ड कहाँ से आया है? जनपद का मतलब होता है कि ग्रुप। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है जनपद, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पंचायत। ठीक है, इसको भी बोलते हैं और पंचायत समिति भी इसी को बोलते हैं। ये 3 नाम है ना, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी जनपद पंचायत पूछा जाता है, कभी पंचायत समिति पूछा जाता है, कभी ब्लॉक लेवल पूछा जाता है। तो ये जो होती है ना, ये बीच वाला सेक्शन होता है जिसमें एकदम लो लेवल पे जो हमारे ये ग्राम पंचायत, जो हमारे विलेजेस होते हैं ना, जो हमारे विलेजेस होते हैं यहाँ पे, तो ये 2, कहीं पे 2 विलेज, कहीं पे 3 विलेज, ये मिलकर एक पंचायत बनाते हैं, तो ये होती है जनपद पंचायत। इसका मतलब होता है ग्रुप, है ना। तो क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेवल विलेज लेवल होता है ना, तो ये ग्रुप ऑफ विलेजेस होती है, तो इसलिए इसको जनपद बोले जाते हैं। जनपद पंचायत ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे एक होती है और एक ग्राम पंचायत होती है जो नॉर्मल जो है हमारा विलेज लेवल पे होती है। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा और इसमें कोई इशू नहीं होगा कि किस गवर्नमेंट को कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है। एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ, देख लीजिएगा। लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पहला हमारा आता है नेशनल लेवल गवर्नमेंट, सेकंड आता है स्टेट लेवल गवर्नमेंट और थर्ड आता है लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल गवर्नमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है 2 लेवल्स में। एक होता है अर्बन, जो शहरी होते हैं, जो शहर होते हैं, जैसे मुंबई वगैरह जो बड़ा शहर है, औरंगाबाद एक बड़ा शहर है, परभनी एक बड़ा शहर है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अर्बन। और एक होता है रूरल, जो होता है
रूरल लेवल पे काम करता है, इसमें होता है पंचायती राज। ठीक है, रूरल लेवल पर पंचायती राज होता है और पंचायती राज को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है और एक ब्लॉक लेवल है जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं और एक विलेज लेवल है जिसमें सिर्फ एक विलेज होता है। ठीक है, ये है हमारा बैकग्राउंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अभी जो पंचायती राज सिस्टम है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक होती है ग्राम सभा। ठीक है, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा कहाँ पर होती है? हमारी पंचायती राज में, जिसमें होती है कि 18 इयर्स के जो भी विलेजर्स है ना, तो वो वोट देते हैं और एक जो मेंबर है उसको चुन के लाते हैं, उसको मेजोरिटी के साथ वोट देके अपने जो वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम है वो वोट देगा और जाकर एक जो है ग्राम पंचायत का मेंबर चुनते हैं। ठीक है, और ये जो है ना ग्राम पंचायत का जो हेड होता है तो वो अप्रूव करता है ग्राम पंचायत के वर्क को और जो भी बजट जो आता है उसको ये फिर यहाँ पे लागू करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है ग्राम पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। मेंबर आर कॉल्ड पंच, रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये जो है ना ये वर्क कर रहा है ब्लॉक लेवल पे जहाँ पे विलेजेस हैं और हर विलेज का ये क्या कर रहा है, हर विलेज की जो ग्राम पंचायत है उसके बजट को अप्रूव कर रहा है, उसके वर्क को ये मॉनिटाइज कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राम पंचायत है तो ये एक विलेज पे है। ठीक है, ये क्या काम कर रही है? अपने विलेज के लिए काम कर रही है, ये दूसरे के विलेज के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये अपने ही विलेज को जो है रिप्रेजेंट कर रही है और अपने ही मेंबर्स को जो है चुन के लाती है और इनको ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इनके जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पंच। ठीक है, और ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर हमको बताता है पंचायती राज सिस्टम में, ये होता है वार्ड। वार्ड क्या होता है? ठीक है, ये छोटे छोटे वार्ड्स है। ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचेस और जो सरपंच होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं, ये वर्ड अगर एग्जाम में आते हैं ना तो क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया है, इसका क्या काम है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको बताया, अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे ना तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये चीजें एक्चुअली है क्या। ठीक है, और ये जो कीवर्ड्स है ना इसको अगर आप लेकर चलते हो तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बस आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, वार्ड। वार्ड क्या होता है? हर विलेज जो है डिवाइड होता है वार्ड में। अब हमने देखा है कि जो पंचायत समिति होती है ना तो वो विलेजेस के लिए काम करती है, 2 विलेजेस के लिए। अब जो ग्राम पंचायत होती है जो हमारी विलेज के लिए काम करती है। अब ये विलेज हमारा डिवाइड होता है वार्ड्स में। ठीक है, हर वार्ड का अपना एक पंच होता है। एक विलेज है सपोज, वो डिवाइड है 4 वार्ड में। 4 वार्ड का एक पंच है, अपना अपना सबके पंच है। तो एक वार्ड में एक जो विलेज है उसमें कितने पंच हो गए? 4 पंच हो गए। ठीक है, अब ये जो 4 पंच की जो एक ग्रुप है ना इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके जो मेंबर्स है ना ये पंच है, हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये मेंबर्स यहाँ पे जो ये वार्ड वाला है ना हिस्सा, तो ये यहाँ पे वर्क करता है ग्राम पंचायत में। ठीक है, अब ये पंच का क्या होता है? पंच जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वार्ड के। वार्ड मेंबर जो भी है ना ग्रामीण क्षेत्रों के जो वार्ड मेंबर होते हैं तो वो इलेक्टेड होते हैं, उनको जो है जो उनके विलेज की जनता है उनको इलेक्ट करती है। ठीक है, पीपल ऑफ द वार्ड इसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं पंचायत की मीटिंग में और डिसीजन मेकिंग में। जो पंचायत की मीटिंग्स होती है ना उसमें ये
पार्टिसिपेट करते हैं और अपना व्यू देते हैं कि हमारे विलेज के अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे वार्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है और इसको हम कलेक्टिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत में एक सिंगल विलेज के लिए यूज होती है। ठीक है, सिंगल विलेज के लिए ये लोग काम करते हैं, जो भी पंच होते हैं। और फिर इनके जो ऊपर होता है तो वो होती है ग्राम सभा, जो मल्टीपल विलेजेस के लिए काम करती है। ठीक है, सरपंच क्या होते हैं? सरपंच भी इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं। ग्राम पंचायत के ये हेड होता है। ठीक है, सरपंच। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा ना कि एक विलेज है, उसके 4 हिस्से हैं। यहाँ पे वार्ड है, यहाँ पे पंच है ना, जो चुन के आ रहा है। अब ये जो पंच है ना, तो ये सारे पंच मिलके जो है ना, जो विलेज लेवल की गवर्नमेंट है उसमें बैठ के मीटिंग करती है। और यहाँ का जो एक सरपंच होता है ना, वो इनका हेड होता है। अब ये हेड कहाँ जाएगा? ये हेड हमारा जो है वो जाएगा ग्राम सभा में, है ना। ग्राम सभा में वो जाके अपने जो विलेजेस के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सरपंच है तो इसको जाकर वो रिप्रेजेंट करेगा ग्राम में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। और वहाँ पे अपने विलेज का जो भी है, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस का अपना जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करेगा। अब सेक्रेटरी क्या होते हैं? सेक्रेटरी जो है ना, ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। सबसे पहले ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट से अपॉइंट किया जाता है विलेजेस के लिए। जो ग्राम पंचायत की मीटिंग्स है उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, और जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अकाउंट्स है उसको देखने के लिए, वहाँ पे कितना बजट आ रहा है, किस तरीके से, और सरपंच किस तरीके से काम कर रहा है, तो उस पर चेक और बैलेंस करने के लिए ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट क्षेत्र से आता है। ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये एग्जाम दे के पास होके, जो भी उनके एग्जाम्स होते हैं जैसे एमपीएससी यूपीएससी के होते हैं उसी तरीके से एग्जाम्स से पास होके ये सारी चीज़ें अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करके गवर्नमेंट इसको खुद अपॉइंट करती है कि वो सेक्रेटरी जाए और वो रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन करे और सारी चीज़ें इसमें चेक और बैलेंस करे। सरपंच पे और वार्ड मेंबर्स पे और पंच पे जो भी है इसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, अब जो है पंचायती राज के मेन जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं ग्राम पंचायत के? वाटर सप्लाई करना, क्लीनलीनेस, कंस्ट्रक्शन के जो भी काम होते हैं, रिपेयर करना, स्ट्रीट लाइट को, बिल्डिंग को, स्कूल्स को, ये सारी एजुकेशन का सपोर्ट करना। ठीक है, एजुकेशन में जो भी मिड डे मील्स वगैरह जो आता है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, और वेलफेयर, हेल्थ, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उसके लिए देखना, इनका सबका काम होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का। उसके बाद आता है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हमने क्या पढ़ा? पंचायती राज पढ़ा। अब हमारा आएगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें क्या होता है? इसमें होता है पटवारी। ठीक है, एक इनका नाम है लेखपाल, इनको कानून गो भी बोला जाता है। ये जो 3 जो नाम है ना, इसको हम जोड़ देते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के वर्क से। ठीक है, इसका जो मेन वर्क होता है ना वो रेवेन्यू कलेक्शन होता है। और ये तीनों भी नाम एक ही है। इनके अगर वर्क के बारे में आता है तो कोई इसमें मेजर डिफरेंसेस नहीं है। अगर ये तीनों भी आता है, तीनों में से एक भी आता है, तो इनके ये वाले जो काम मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, तो ये वाले इनके काम है। मोस्टली क्वेश्चन यही आता है कि इसका वर्क क्या है, तो आपको ये बताना है कि इनका वर्क क्या है। इनका जो मेजर वर्क है ना, तो वो लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, अब भूमि है, इंसान रहते हैं, कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं। गाँव में कहाँ रहते हैं? आसमान में नहीं, इनकी जो लैंड है इस पे रहते हैं, इस पे खेती करते हैं, है ना। यहाँ पे इनके बिल्डिंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब जाहिर है एक खेत है भाई, मेरे बाप का खेत है, इसमें हमको 2 हिस्से करने हैं। हम 2 भाई हैं, बहनें हैं। ठीक है, मेरी माँ का हिस्सा इसमें मुझे चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए, मेरे भाई का हिस्सा चाहिए। तो अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इसमें से कितना हिस्सा किसको आना चाहिए? अगर हम डिसाइड करेंगे तो ऑब्वियसली अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ तो मैं अपने हिस्से में ज़्यादा खेत ले लूँगी, अपने भाई को कम दे दूँगी। या मेरा भाई डिसाइड कर रहा है, वो सुपीरियर है तो उसको मुझे हक देना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये जो डिस्प्यूट है इसको सॉल्व करने के लिए लगाया गया है पटवारी, लेखपाल, कानून वो जिनका नाम है। ये मेजर करता है आकर अपनी जो
जिसका भी डिस्प्यूट है ना उसको मेजर करके उसके जो रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करता है और बराबर से दोनों को उनका हक दिलाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन भी इसके जिम्मे होती है कि गाँव में टोटल कितनी क्रॉप्स हो रही है, कितना कौन सी चीजें कितनी लोग उगा रहे हैं, उसमें क्या क्या जो पैदावार जितनी भी होती है तो उसका काम इसके जिम्मे होता है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम इसके जिम्मे होता है, लैंड टैक्स ये लेता है। ठीक है, सुपरवाइज करता है पटवारीज के जो भी और पटवारीज है उनके वर्क को भी सुपरवाइज करते हैं। फिर उसके बाद में है वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है पता है, कानून को जो है ना ये अगर कहीं पर दोनों है, समझो कि अगर कोई थोड़ा सा बड़ा गांव में जिसमें ज्यादा जरूरत है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे पटवारी एक होता है और एक कानून गो ये रखते हैं, जिसमें पटवारी एक छोटे लेवल पे थोड़ा काम करता है और जो कानून गो होता है ना तो उसपे वो चेक और बैलेंस करते हैं। तो ये वाले जो काम है ना ये समटाइम्स पटवारी ही करता है, लेकिन ये जो है ऑफिशियली कानून गो के अंडर में आते हैं। तो ये पटवारी के ऊपर चेक एंड बैलेंस करता है, उसको सुपरवाइज करता है और जो भी लैंड रिकॉर्ड है ना उसको वेरीफाइड करता है। ठीक है, रिकॉर्ड को करेक्टली अपलोड करने का, अपडेट करने का काम कानून गो का होता है। तो ये सारे काम वैसे तो पटवारी ही करता है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू लैंड टैक्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, पटवारी असिस्ट द प्रोसेस। पटवारी जो होते हैं ये प्रोसेस असिस्ट करते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, लैंड ओनर्स जो होते हैं उनको ये बताते हैं कि आपका ये इतना लैंड है तो आपको इसका इतना टैक्स देना पड़ेगा और ये कैसे देना पड़ेगा, ये सब जो है पटवारी का काम होता है असिस्ट करना। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 6 के पटवारी वाला जो सेक्शन है इसका काम खत्म हो गया है। अभी हम आएंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो चैप्टर है उसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट हमको जो दी गई है ना वो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हमने यहाँ देखा है ना कि लेखपाल का काम होता है लैंड रिकॉर्ड्स, जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको सही करना और उनको ये करना। तो यहीं पे ना एक स्टोरी दी गई है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है एनसीईआरटी की बुक का। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी, ये बोल रही है लड़की। ठीक है, अब लड़कियों को ना उनका हिस्सा दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हिस्सा नहीं देते, बिल्कुल ही भाई लोग खा के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका क्या बोलना होता है कि भाई का कि हम इसको एज अ डाउरी देंगे, है ना, एज अ डाउरी देंगे। तो उसमें क्या होगा कि इसके जो इन लॉज में इसका जो इज्जत है, जो उसकी रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएंगी और हमारा जो है ये दिखेगा कि हमने एज अ डाउरी इसको इतनी जमीन दी है, इसको इतना सोना दिया है और ये सब। ठीक है, पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अब इतना नहीं है, डाउरीज में अब चीजें नहीं ले रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गिफ्ट के तौर पे वो ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो ये क्या बोलती है कि मुझे अपनी जमीन चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, अपने फादर के जो भी उसका इनहेरिटेड है उसमें मुझे इसका हिस्सा चाहिए, लेकिन एज अ डाउरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ना एज डॉटर्स विश बोल के ये पोयम है दी गई है। ठीक है, जिसमें वो बोलती है, तो इसमें ये बताया गया है कि हिंदू, उसके बाद में ये हिंदू जो एक्ट हुआ है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, इसमें क्या बताया गया है कि ये इसकी विश है इसको पूरी होती है यहाँ पे हमारे 2005 के एक्ट में। इसमें क्या बताया गया है कि डॉटर्स है ना उनको इक्वल राइट देना चाहिए। ठीक है, जो भी उनके प्रॉपर्टीज है, जितना हिस्सा अपने भाई को मिल रहा है ना उतना हिस्सा हमको मिलेगा। ठीक है, बाय बर्थ जो है ना डॉटर्स जो होती है तो वो इक्वल होती है, इसलिए उनको इक्वल राइट, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। और ये होता है 9 सितंबर 2025। ठीक है, तो अब जो लड़की है ना वो अपने बाप के जो प्रॉपर्टी है उसमें से भी बराबर का हिस्सा लेंगी और अपने जो अपना हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी में से भी उसका हिस्सा आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाप के इसमें से हिस्सा मिल गया तो आप हस्बैंड के इसमें से हिस्सा नहीं ले सकते, जो तुम्हारा है वो तुमको मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो तुम इसके लिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके तहत तुम कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा ले सकती हो। ठीक है,
रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ये विलेजेस को एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं, ठीक है। मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स एंड सॉल्व लैंड रिलेटेड इशू, मेनली जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना रूरल एरियाज में, पंचायत समिति में, पंचायत ग्राम पंचायत में, ये वो मेनली जो इनके जो डिस्प्यूट होते हैं ना वो लैंड को लेकर ही होते हैं, क्योंकि इनके पास लैंड होती है, जाहिर है भूमि है, जो खेती कर रहे हैं और मेन उनका सोर्स वही है, तो उसी के लिए ज़्यादा इनके डिस्प्यूट होते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम होता है, ठीक है। मेन क्रॉप इनके एग्रीकल्चर होती है। ये प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट जो है ना डिपेंड करता है, क्योंकि लैंड मैनेजमेंट इसलिए डिपेंड करता है, और इसमें जो है इम्पोर्टेंस इसलिए इसकी है क्योंकि यहाँ पे कृषि ही मेन इनका जो फसल है वो ये है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स ओनरशिप, उसकी साइज, उसकी बाउंड्रीज, ठीक है। बाइंग और सेलिंग के लिए जो उसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर प्राइस जो भी सेल कर रहा है वो ले सकता है। तो ये सारी चीजें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, ठीक है। आगे हमारा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और ये जो चैप्टर है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खास नहीं है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जो याद रखना है वो ये है कि पटवारी, लेखपाल और कानून को कुछ केसेस में जो है सुपेरियर होता है, अदरवाइज ये सारे एक ही है। रेवेन्यू कलेक्ट करना और ये सब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर बोलो तो चलेगा, जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि जिला परिषद है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से ये वाले स्लाइड आपको एक्सप्लेन किया हूँ, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाह रही हूँ इस वाले चैप्टर पे और इस वाली स्लाइड पे, क्योंकि अगर कुछ डाउट्स फिर भी हो तो ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम चैप्टर 7 और 8 प्रोबेबली होपफुली अगर हो जाता है तो 9 भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा है नहीं चैप्टर्स में। लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए तो आई जस्ट डू दिस 2 और दिस 2, दिस वन शुड बी सेपरेटली, ओके। जैसे भी होता है आई विल अपडेट यू। तब तक के लिए ये वाले देख लीजिए, और पुराने वाले अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, इसको भी कवर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।